कालों के काल महाकाल बाबा की जय बोलो। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। अगस्त के महीने में मंदिर में जाकर दान कर देना यह 1 रुपए की छोटी सी चीज। उसके बाद आपके जीवन में जो कुछ होगा उसे देखकर आप खुद भी चौंक जाएंगे। इस अगस्त के महीने में आपकी किस्मत हीरे से भी तेज चमकने लगेगी और भगवान की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यदि इसे मंदिर में जाकर दान कर दिया जाए तो यह भगवान को भी मजबूर कर देती है जातक की हर एक इच्छा पूरी करने के लिए। बस यूं समझ लीजिए कि अब आपकी बंद किस्मत की चाबी आपके हाथ में आ चुकी है। अब आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे अब पूरी होने वाली हैं। फिर चाहे रुपए पैसे की तंगी हो, कर्जे से परेशान हो या फिर भविष्य को लेकर चिंताएं सताती हो, हर समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाएगा। इसी के साथ साथ बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं और इच्छाएं भी आपकी देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरी होती चली जाएंगी। मित्रों, एक बात याद रखना कि इस अगस्त के महीने में बड़े ही पवित्र ग्रह योग बन रहे हैं और कुछ ऐसे विशेष योगों का निर्माण भी हो रहा है जो आपको रातों रात करोड़पति भी बना देंगे। और यदि ऐसे ग्रह योगों के समय में भगवान की कृपा और आशीर्वाद भी आपके साथ है, तब तो आपका भाग्य बदलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जब आप इस एक चीज का मंदिर में जाकर दान करेंगे तो आपके साथ कुछ जरूरी घटनाएं तुरंत घटनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहली घटना तो आपके साथ यह घटेगी कि जिस चीज के लिए आप बहुत परेशान हैं, यानी कि मन ही मन आपके मन में चिंताएं घिरी रहती हैं, उस परेशानी का समाधान आपके सामने स्वयं चलकर आएगा। जी हाँ मित्रों, अब चाहे किसी भी तरह से उसका समाधान निकले, लेकिन समाधान आएगा अवश्य। आपको ऐसे रास्ते, ऐसे सुझाव समझ में आने लगेंगे कि यह समस्या कैसे हल होगी। दूसरा कि आपके पास अचानक से पैसे आने लगेंगे, धन का आगमन होने लगेगा। अब आपका रुका हुआ पैसा था या किसी काम धंधे व्यापार में आपने लगाया था या फिर आप लोन वगैरह लेना चाहते थे या किसी भी तरीके से आए, आपके पास अचानक से ढेर सारा पैसा आने लगेगा। तीसरा कि आपकी आमदनी के अलग अलग स्रोत बनने लगेंगे। ऐसी ऐसी जगहों से, ऐसे ऐसे स्रोतों से पैसा आपके पास आएगा कि आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे और भी बहुत शुभ संकेत आपके जीवन में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जब आप रात्रि में सोया करेंगे तो ईश्वर के आपको दर्शन किसी न किसी रूप में हुआ करेंगे। आपके मन में गहरी आध्यात्मिकता और भगवान की भक्ति का भाव जागने लगेगा और जो आपके शत्रु होंगे, जो आपको हानि पहुंचाना चाहेंगे, उनके जीवन में ही परेशानियां खड़ी होने लगेगी। वे खुद परेशान होने लगेंगे और आपके रास्ते से हट जाएंगे। जो आपसे जलने वाले लोग हैं वे आपके बारे में सोचना छोड़ देंगे, क्योंकि उनके जीवन में उलझने और परेशानियां इतनी बढ़ जाएंगी कि उन्हें आपके बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस एक चीज को मंदिर में जाकर दान कर देने से ही आपके जीवन में स्वर्ग के समान खुशियां आ जाएंगी। लेकिन मित्रों, हर अच्छी चीज के साथ कुछ न कुछ बुराई भी अवश्य ही शामिल रहती है। यह संसार तो अच्छाई और बुराई का एक मेल ही है। जिस प्रकार दिन के साथ रात्रि होती है, उसी प्रकार अच्छाई के साथ बुराई भी चलती ही है। तो अब यदि इस एक चीज को मंदिर में जाकर दान करने का सही नियम और विधि विधान आपने नहीं माना और कुछ गलतियां कर दी और इसे दान करने के बाद भी आपने कुछ जरूरी सावधानियां अपने जीवन में नहीं अपनाई, तो आपको इसके नकारात्मक प्रभाव भी झेलने पड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस एक चीज को दान करने का एक विशेष नियम है, विधि विधान है। उसी के साथ साथ जब आप यह कार्य कर लेंगे, इस क्रिया को कर लेंगे, तो आपको अपने जीवन में भी कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। यदि आप सारी क्रियाओं को एक साथ सही ढंग से कर पाएंगे तो आपके जीवन में वे सारी घटनाएं घटने लगेंगी जिनके लिए आप अब तक परेशान थे, तड़प रहे थे। हालांकि हम आपको बता दें कि जो सावधानियां और क्रियाएं हैं वे इतनी कठिन नहीं हैं।
आप जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही सकारात्मक रहते हैं और झूठ बोलने वालों से, बहानेबाजी करने वालों से, दूसरों को कष्ट और परेशानियां देने वालों से आप सख्त नफरत करते हैं। तो इन्हीं से जुड़ी कुछ विचार हैं, कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आपको मानना होगा। तो अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि कौन सी है यह एक चीज और क्या है इसका विधि विधान, और इसे दान करने के बाद कौन सी विशेष सावधानियां हैं जिन्हें मानना पड़ेगा। तो आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको आगे वीडियो में मिलने जा रहे हैं। हम आपके हर एक सवाल का जवाब पूरे विस्तार के साथ आपको देंगे। मित्रों, हमने बड़ी ही मेहनत और बड़ी ही दिल से इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। जो बातें हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं वे इतनी शक्तिशाली हैं कि इन्हें जिसने भी अपने जीवन में आजमाया है उसके जीवन में 100% बदलाव आए ही आए हैं। आज तक एक इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि गुरुजी इस क्रिया ने हमारे ऊपर कार्य नहीं किया है, यानी इसका रिजल्ट 100% रहा है। तो हमने मन किया कि अब आपको भी इस क्रिया के बारे में बता देना चाहिए। तो मित्रों, बस हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन यही रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और इस वीडियो की बताई गई बातों को ज्यों का त्यों अपनी इस क्रिया में उतारें, तो आपके जीवन में बदलाव आएंगे और हमें बेहद खुशी प्राप्त होगी और हमारी माता रानी के लिए भक्ति सफल हो जाएगी। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को समझेंगे, हमारे विचारों को भी समझेंगे और इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और अगले 24 घंटे में आपको निश्चित तौर पर एक बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी ही नहीं, क्योंकि माता रानी आपकी रक्षक बन जाएंगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, ध्यान से सुनिए, हमने चीजों के बारे में आपको पहले भी कई बार ज्ञान दिया है, अलग अलग चीजों के महत्व और उनके शक्तिशाली प्रयोग बताए हैं। मित्रों, हमारे एक दर्शक ने हमें जो मैसेज किया उसे पढ़कर तो हम बहुत ही भावुक हो गए। उन्होंने अपने मैसेज में लिखा था कि गुरुजी, हमारे जीवन में इतना पैसे को लेकर परेशानी बढ़ गई थी और इतना कर्जा बढ़ गया था कि कुछ भी समझ में नहीं आता था। लगता था कि अब तो केवल आत्महत्या ही एकमात्र उपाय बचा रह गया है, बाकी जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसे में उन्होंने हमारी वीडियो देखी जिसमें हमने गले में धारण करने वाला वह पायराइट का एक उपाय बताया था। तो उस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया और हमने उन्हें कुछ विशेष मंत्र और क्रियाएं बताई और आज 2 महीने का समय ही बीता है और उनका कहना यह है कि वे जिस काम को कर रहे थे अब उस काम में ही उनको अद्भुत तरक्की मिलनी शुरू हो गई है, पैसे की आवक बढ़ गई है, कर्जा भी धीरे धीरे चुक रहा है और बड़ा सुखी जीवन जी रहे हैं। घर परिवार में भी खुशियों का माहौल बनने लगा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उनकी गाड़ी जो पटरी से उतर गई थी दोबारा से पटरी पर चढ़ गई है, अब धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई है। भविष्य उनका बहुत ही सुंदर है। तो यह शक्ति होती है चीजों में और पूरे श्रद्धा और भाव से किए गए उपायों में। इसी प्रकार मित्रों, एक और दर्शक हैं, उनके बेटे को शराब पीने की बुरी लत लग गई थी, तो उन्होंने भी हमसे संपर्क किया। तो हमने उन्हें भैरव का एक नशा मुक्ति उपाय ऐसा शक्तिशाली बताया कि उसे करने मात्र से ही 15 से 20 दिनों में ही उस बालक की बुद्धि इतनी परिवर्तित हो गई कि वह शराब से धीरे धीरे दूर होने लगा और घृणा भी करने लगा और आज वह शराब मुक्त जीवन जी रहा है। इस बालक की माता जी भी बहुत परेशान रहती थीं। उनकी जीवन की समस्या का समाधान भी माता रानी की कृपा और भैरव बाबा की कृपा से हुई। तो कहने का मतलब यह है मित्रों कि जो बातें हम आपको बताते हैं उन बातों को आप कभी भी हल्के में मत लेना। यदि आपके जीवन में कष्ट हैं तो यही समाधान है। हाँ, एक बात अवश्य है कि कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो हमेशा यही कहते पाए जाते हैं कि इन सब उपायों से कुछ नहीं होता, चीजों से और प्रयोगों से कुछ नहीं होता है, हम तो केवल भगवान की भक्ति करते हैं और हमारा जीवन बस ऐसे ही कटेगा। मित्रों, बात उनकी सही है कि भगवान की भक्ति करेंगे तो जीवन कट जाएगा, लेकिन भगवान ने यह संसार बनाया है, आपको और हमें बनाया है। भगवान ने हमें प्राण दिए हैं,
कर्म करने की शक्ति दी है, लेकिन अपने भाग्य का निर्माण तो हमारे कर्म और इच्छाओं से ही होता है और हमारे जीवन पर ग्रहों का और नकारात्मक शक्तियों का भी पूर्ण प्रभाव रहता है। और ये जो ग्रह और नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं, यह भी ईश्वर ने ही बनाई हैं। ईश्वर की नज़र में ये सब एक जैसे हैं। जैसे भोले बाबा की नज़र में चाहे देवता हो चाहे भूत प्रेत हो, सब एक समान हैं, वे भेदभाव नहीं करते हैं। तो अब ऐसे में आपके जीवन में यदि कोई कष्ट है, परेशानी है, तो इसका कारण जरूर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा या फिर ग्रह की पीड़ा है। तो अब आप यदि यही कहते रहेंगे कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम इन सब पर भरोसा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी आपकी आंखों पर अज्ञानता का पर्दा डला हुआ है। अभी आपको कुछ और ठोकरें, कुछ और कष्ट भोगने हैं, तब जाकर आपकी सद्बुद्धि आएगी और आपकी आंखों से पर्दा हटेगा और आपके जीवन से कष्ट दूर होंगे। उपाय और क्रियाएं तो आपको करनी ही पड़ेंगी, चाहे आप कितनी ही ताकत लगा लें। यदि आप कष्ट में हैं तो कष्ट से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमने तो कई सैकड़ों हजारों प्रमाण देखे हैं जिनमें कि लोग थक हार कर बाद में क्रियाओं और उपायों की तरफ आए हैं, तभी जीवन में बदलाव भी आए हैं। अगर ये उपाय और क्रियाएं कारगर ना हो तो बड़े से बड़े और कामयाब से कामयाब लोग क्यों रत्न, रुद्राक्ष और तरह तरह के विशेष आभूषण और क्रियाओं को अपने जीवन में शामिल रखते हैं। तो कहने का मतलब यह है मित्रों कि आप इन बातों को कभी भी हल्के में मत लेना और किसी की भी बात मत सुनना। यदि आपके जीवन में कष्ट है और हम जो बता रहे हैं वह आपको ठीक लग रहा है तो इसे एक बार ट्राई जरूर कर लेना। क्या जाता है, जरा सी मेहनत लगती है, थोड़ा बहुत खर्चा भी हो सकता है, मामूली सा। याद रखना कि हम जो बातें बताते हैं उनमें खर्चा बहुत ही कम होता है, लेकिन आपकी श्रद्धा और आपके भाव का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो बस असली खर्चा कीजिए, यानी अपनी श्रद्धा और भाव का, और रुपए पैसे का ना के बराबर खर्चा होगा। बस उपायों को करके तो देखिए, निश्चित तौर पर बदलाव आएंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं। माता भद्रकाली की ओर से आपको पूर्ण आश्वासन है कि आपको लाभ प्राप्त होंगे। तो अब मूल विषय पर आते हैं कि उस एक चीज के बारे में आपको बताते हैं। तो अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें आप ठंडे दिमाग से समझना और वीडियो में अंत तक बने रहना, तभी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो पाएंगी, वरना सब कुछ बेकार है। तो मित्रों अब ध्यान से सुने। मंदिर में दान करने को लेकर बहुत सारी चीजें हैं और उनके सबके अपने अपने प्रभाव हैं। जैसे यदि मंदिर में आप अन्न का दान कर देते हैं तो आपके जीवन में स्वास्थ्य, सेहत और बरकत आती है। इसी प्रकार यदि मंदिर में आप धन का दान करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ग्रहों से जुड़ी हैं और दैवी शक्तियों से भी जुड़ी हैं, उनका दान बहुत अधिक शक्तिशाली और ऊर्जावान होता है। जैसे कि मंदिर में यदि आप नमक का दान कर देते हैं तो इससे आपका शुक्र मजबूत हो जाता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, रुपए पैसे की आवक बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार मंदिर में काले तिल दान करने से पितृ पूर्वजों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और राहु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। जौ का दान करने से भोले बाबा की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और तेल का दान करने से स्वयं शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में लोग अक्सर जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय के अनुसार बहुत शक्तिशाली होती है, उनका दान करना बहुत अधिक लाभदायक होता है। तो अब आप ध्यान से सुनिए। जैसा कि यह सावन का महीना चल रहा है और नाग पंचमी भी आने वाली है, तो अब ऐसे में आपको बहुत अच्छा मौका है। जब आप इस दान को करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो क्या करना है जरा इसे ध्यान से समझिए। इस दान के लिए आपको एक तांबे का पात्र लेना है और याद रखना है कि यह दान आपको केवल भोले बाबा के मंदिर में ही करना होगा। तो एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको चावल भरने हैं और यह क्रिया आपको सोमवार के दिन करनी होगी। तो आपने एक तांबे का लोटा लिया और उसमें चावल भरे हैं। अब आपने उसी चावल में एक सिक्का और एक सुपारी भी रख देनी है, जो कि गौरी गणेश का रूप होगी और सिक्का माता लक्ष्मी का प्रतीक होगा। याद रखना कि चावल में आप थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला लेंगे, क्योंकि चावल में जब हल्दी मिलाई जाती है तभी वह अक्षत का रूप लेते हैं और आपके भाग्य निर्माता का भी रूप ले लेंगे, क्योंकि हल्दी गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय है। अब आपको इस दान को करने से पहले मंदिर में किसी न किसी व्यक्ति से बात अवश्य करनी है।
चाहे पुजारी हो या मंदिर के किसी प्रकार के सहायक या सेवक हैं, उनसे आप बात करके पहले से रखें। तो जब आप इस दान को मंदिर में करेंगे तो उस समय आप इस लोटे को, जिसमें आपने चावल और अन्य सामग्री भर कर रखी है, इसे आपको लाल कपड़े में ढक लेना है और लाल धागे से इसे लपेट लेना है। याद रखें कि इस सामग्री को आप अपने घर से तैयार करके ले जाएंगे, लेकिन जो भी सामग्री आप इसमें डालेंगे या लेंगे उसे सब आपको बाजार से खरीद कर लानी होगी। अपने घर से आप कुछ भी नहीं लेंगे, यानी घर का पूजा का जो आपका लोटा है उसे नहीं लेना है, चावल वगैरह हैं, सुपारी है, जो भी कुछ है आप घर से नहीं उठाएंगे। आपको नई चीज़ें बाजार से खरीदनी होंगी और इसे लाल कपड़े में लपेटकर सोमवार के दिन आप शाम के समय, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद, मंदिर में जाकर दान करते हैं। जी हाँ मित्रों, अब आपने जिनसे बात की है उनसे आपको कहना यह है कि इस लोटे को उठाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास रख दें। अब इससे यह होगा कि जो भी लोग मंदिर में आएंगे वे भोले बाबा को जल समर्पित करेंगे तो उस लोटे का प्रयोग करेंगे और उस लोटे से जल भोले बाबा के ऊपर अर्पित किया जाएगा। अब इस कार्य में आपका सहयोग है तो आपको जीवन भर इसका लाभ प्राप्त होता रहेगा। इसी के साथ साथ आप उसी समय मंदिर में एक नाग नागिन का जोड़ा भी लेकर जाएं। अब नाग नागिन का जोड़ा आप चांदी का भी ले जा सकते हैं या फिर तांबे का भी ले जा सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप लेकर जाएं और इस नाग नागिन के जोड़े को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रख दें और वहां पर बैठकर आप पंचाक्षरी मंत्र का एक माला जाप करें। जी हाँ मित्रों, एक माला जाप करने के बाद आप जो नाग नागिन का जोड़ा आपने भोले बाबा के शिवलिंग पर समर्पित किया है उसे आप वापस उठा लें और उसे लाल रंग के कपड़े में लपेट लें और अपने घर लेकर आएं। घर लेकर आने के बाद इसे आप घर की पूर्व दिशा में, ठीक पूर्व दिशा में मिट्टी में दबा दें। अब आप सोचेंगे कि आपका घर तो पक्का बना है, मिट्टी में कैसे दबाएंगे? तो इसके लिए आप यह भी कर सकते हैं कि पूर्व दिशा में एक खाली गमला रखें जिसमें केवल मिट्टी भरी हो और उस गमले की मिट्टी में आप इस नाग नागिन के जोड़े को दबा देंगे और इसे पूर्व दिशा में रख देंगे। अब इससे होगा यह कि नाग नागिन के जोड़े के साथ भोले बाबा की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपके साथ आ जाएगा। साथ ही साथ आपने जो तांबे का लोटा दान किया है उस लोटे का उपयोग भी लगातार मंदिर में होता रहेगा। अब इस सब से आपके जीवन में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा भोले बाबा की प्रवेश कर जाएगी और आपके जीवन में लंबे समय तक इसका लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। अब कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिनके बारे में भी बात करना बहुत अधिक आवश्यक है, वरना सारा उपाय और क्रिया निष्फल हो जाएगी। तो पहली सावधानी यह है कि यह क्रिया आपको रात्रि के समय ही करनी है, दिन में नहीं करनी है। दूसरा कि इस क्रिया को करते समय आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चर्चाएं नहीं करनी है। अगर जरूरत पड़े तो एकाध शब्द में ही अपनी बात समाप्त कर लें। तीसरा कि इस उपाय या क्रिया के बारे में भूल कर भी किसी से कोई चर्चा ना करें। जी हाँ मित्रों, कोई आपको इस क्रिया को करते हुए भी ना देखे, जैसे कि आप नाग नागिन के जोड़े को जो मिट्टी में दबा रहे हैं उस समय कोई आपको ना देखे। जब आप यह लोटे का दान मंदिर में कर रहे हैं उस समय भी कोई आपको ना देखे। आप एकांत में जाकर इसे दान करें। अब तीसरा और सबसे बड़ी सावधानी यह है कि आप रोज शाम के समय, यानी कि जब सूर्यास्त हो जाए उस समय उस गमले के पास एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाया करें। यह आपके लिए बहुत अनिवार्य है। इससे ईश्वर की संपूर्ण ऊर्जा जागृत बनी रहेगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। तो अब ऐसे में आप इस उपाय को जानने के बाद हो सकता है कि मन में यह विचार कर रहे हो कि गुरुजी आपने तो शुरू में कहा था कि केवल 1 रुपए की छोटी सी चीज़, और आपने तो इतनी सारी चीज़ें बता दी, ये तो महंगी हैं, इनमें तो पैसा भी खर्चा होगा। तो बंधुओं, अब यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है और आप नहीं कर सकते हैं इतना खर्चा तो कोई समस्या की बात नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया कि आप अपने भाव को समर्पित कर रहे हैं, उसी की कीमत होती है उपाय में। चीज़ों की कीमत इतनी अधिक नहीं होती है, आपकी भावनाएं जो कीमती हैं उनका प्रयोग करना है। तो आप अगर तांबे का या चांदी का भी नाग नागिन का जोड़ा नहीं ले सकते हैं तो आप मिट्टी का नाग नागिन का जोड़ा बनाएं और उसे शिवलिंग के ऊपर रखें और यही क्रिया को दोहराएं। और मंदिर में इतनी सारी चीज़ों को दान करने के बजाय केवल 1 मुट्ठी नमक ही दान कर दें और पुजारी से या जो सेवक हैं उनसे कह दें कि जब भी मंदिर में भंडारा हो तो इस नमक का प्रयोग उस भंडारे में किया जाए। याद रखें कि नमक माता लक्ष्मी का प्रतीक है और शुक्र ग्रह को भी दिखाते हैं। तो ऐसे में आप जब अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही
नमक का दान करेंगे और उसका प्रयोग मंदिर के भंडारे में और अनुष्ठान में किया जाएगा तो उसका भी पूरा पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप नाग नागिन का जो पार्थिव जोड़ा आपने रखा है, यानी मिट्टी का जोड़ा आपने रखा है, उसे भी आप ठीक वैसे ही अपने घर में लाकर पूर्वी दिशा में मिट्टी में दबा दें। यदि आपके घर में कच्ची मिट्टी है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप एक गमला बना सकते हैं या यूं ही कोई भी एक पात्र रख सकते हैं जिसमें कि आप मिट्टी भर दें और उस मिट्टी में ही उस पार्थिव नाग नागिन के जोड़े को दबा दें और वहां पर एक गाय के घी का दीपक नित्य जलाएं। बस इतनी सी क्रियाएं आपको करनी है। बाकी हमने नियम और इसके तरीके सारे आपको पहले ही बता दिए हैं, उन पर आपको गौर करना है, ध्यान देना है। अब याद रखना है कि जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको अपने मन में यह भाव अवश्य रखना है कि अब भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो चुके हैं और आपके जीवन में अब हर एक क्रिया, हर एक कार्य शुभ ही होगा। साथ ही साथ जब तक सावन का पवित्र महीना चल रहा है तब तक नित्य भोले बाबा को जल भी समर्पित करते रहें। यह आपके लिए बहुत अधिक अनिवार्य उपाय है। तो अब उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं और आने वाले समय के अनुकूल ही सारी क्रियाओं को करने से आप बहुत बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं। याद रखें कि यह उपाय बहुत ही वैदिक और प्राचीन है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए आपने इसके बारे में शायद कभी सुना ही नहीं होगा, परंतु यह 100% कारगर उपाय है। हजारों सैकड़ों लोगों पर आजमाया गया है, तभी हमने यह आपको बताया है। तो अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और मंदिर अवश्य जाएं क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होने वाला है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें।